सिर्फ देखकर। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम एक बार और फिर से। और अभी ये सुबह का टाइम है, तो मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बस मैं आज पूजा करनी है, तो थोड़ा जल्दी उठ गई थी। जैसे मैं 5:30 पौने 6 बजे उठती हूँ, तो आज मैं ना 5 बजे उठ गई थी। और 5 बजे उठ के और लग गई थी यहाँ पे मैं काम में। तो वैसे मैंने सोचा, पहले तो सोचा कि चलो मैं ना पानी वानी पी के और अपना छोटा मोटा काम निपटा के और मैं सीधे नहाने जाऊँ। लेकिन फिर सोचा चलो ज़्यादा काम तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ना मंदिर में भीड़ हो जाती है, इसलिए ना मैं जल्दी से एक झाड़ू निकाल के और नहाने जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो झाड़ू में निकाल देती हूँ, क्योंकि घर की सफाई भी ज़रूरी है। तो सबसे मेन काम जो होता है सुबह का, वो है झाड़ू निकालना। तो यदि हम झाड़ू भी निकाल देते हैं ना, तो फिर हमारे घर की आधी सफाई हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू निकाल के ही नहाने जाऊँगी, और उसके बाद ही मैं मंदिर जाऊँगी। क्योंकि फिर ना इतनी भीड़ हो जाती है ना फ्रेंड्स, अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाते। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाने की सोच रही थी। तो मैं यहाँ पे चलो झाड़ू कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं नहा धो के और मंदिर जाऊँगी। तो मेरा झाड़ू वैसे आगे से मैं निकाल के लेके आ गई। इधर डाइनिंग हॉल का हो गया, आगे का हो गया। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम की तरफ। मंदिर वाले रूम का हो गया था, और अब मैं बेडरूम की तरफ आ गई थी। तो बेडरूम का इधर का भी सारा निकालने के बाद में फिर मैं सीधे नहाने जाऊँगी, और नहा के फिर मंदिर जाऊँगी। तो चलो झाड़ू मेरा थोड़ा बहुत बाकी है, तो ये हो जाए। उसके बाद में फिर पूजा की भी तैयारी करना है। पूजा की थाली वाली जो है वो जमानी है। और पूजा की थाली के लिए ना जो फूल बेलपत्र वगैरह ये सब ना मैं वहीं से लूँगी। वहाँ पे बेचने वाले आंटी जी अंकल जी जो भी है वो सब वहाँ बैठ जाते हैं अभी सुबह जल्दी। आज महाशिवरात्रि है ना, तो अभी बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। तो मैं सब चीज़ें वहीं से उनसे ख़रीद लूँगी। तो मैं ना अभी कुछ लेके नहीं आया, बस थाली में थोड़ा बहुत ही कुछ पूजा का सामान रखूँगी, और उसके बाद फिर वहीं से ख़रीद के और फिर वहीं से लूँगी। तो चलो झाड़ू मेरा कंप्लीट हो ही गया यहाँ तक। तो बस ये लास्ट किचन का बचा है, तो चलो मैं किचन का भी लगा दिया मैंने पूरा। और अब झाड़ू होने के बाद में अब चलो मैं नहा के आती हूँ सीधे। लेकिन मैंने सीढ़ियों का भी फिर मैं ना इधर किचन का निकालने के बाद इधर आ गई थी सीढ़ियों की तरफ। तो मैंने सोचा चलो मैं आज सीढ़ियों का भी निकाल देती हूँ। इनको 3-4 दिन हो गए होंगे मैंने नहीं निकाला था। ऊपर की सीढ़ियाँ कम यूज होती हैं, तो गंदी भी कम होती है। तो मैं कम इसका झाड़ू कम निकालती हूँ, जैसे 3 दिन में 4 दिन में तो मैं निकाल देती हूँ। लेकिन नीचे की सीढ़ियाँ ज़्यादा यूज होती है, तो उस पर डेली मतलब हर एक दिन में पोंछा झाड़ू सारा निकालना पड़ता है। लेकिन ऊपर कितनी गंदी नहीं होती, इसलिए इनका तो मैं 3-4 दिन में एक बार कर देती हूँ ऊपर की सीढ़ियों का। तो ये चलो सीढ़ियों का भी हो ही गया मेरा झाड़ू। नहीं तो मैं ना पहले ही सोचा था चलो किचन को हो गया मैं नहा के आती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो सीढ़ियों का भी लगा देती हूँ आज झाड़ू। और उसके बाद ना झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद ना फिर मैं सीधे नहाने चले गई थी, और नहा धो के आ गई। अब मैं चलो थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, बॉडी लोशन वगैरह जो भी लगाती हूँ, सन क्रीम। मेकअप तो ऐसा कुछ ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि जाना मंदिर ही है अभी। और मंदिर में ज़रूरी नहीं कि इतना सज के जाओ। तो मैंने सिंपल सा पहना, नया ही सूट था, आज पहली बार पहना इस सूट को मैंने ख़रीदा जब से। तो ये मैंने न्यू सूट ही पहना था आज। मैंने कहा चलो आज नया सूट पहन के फिर रेड कलर भी है, तो पूजा में ज़्यादा कर ही पहनते ना रेड कलर, इस तरह के कलर ही पूजा में, येलो कलर यही पूजा में अच्छे रहते हैं। तो मैंने चलो ये रेड भी है, तो आज इसी को पहन लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने आज ये नया सूट ही आज पहन लिया था, और आज मैं इसी में पूजा करने जाऊँगी।
तो यहाँ पे ना फिर नहा धो के बॉडी स्किन केयर थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह लगा के और अब आ गई थी मैं इधर और बालों को झाड़ दिए। मतलब थोड़ा वो जो पानी था वो झाड़ के टॉवल से अच्छे से रगड़ के साफ़ करने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा रेडी होके और आ गई थी मंदिर में। और ये देख सकते हो आप मेरी थाली में पहले कुछ भी नहीं था ना, पूजा की थाली में बस कुछ दालें रखी थी मैंने, तो वही दालें थी और दीपक, कल वो पानी का लोटा, ये सारे मैंने लेके और फिर यहाँ से आके मैंने बेलपत्र वगैरह फूल जो भी महादेव के चढ़ते वो सारा ले लिया था, यहाँ से ख़रीद लिया था। और अब उसके बाद मैं आ गई थी भोले बाबा के मंदिर में, या पूजा करने लग गई थी मैं। भीड़ है अभी भी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन, और ये घर पे भीड़ बहुत हो गई, अब पहले तो नहीं थी अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। तो मेरी पूजा हो गई थी और पूजा करते करते उजाला भी हो गया था। मतलब अंधेरे में गई थी मैं, 5:45 मैं यहाँ से चले गई थी और उसके बाद में अभी पूजा करते करते 6:30 से टाइम हो गया था, उजाला हो गया बिल्कुल। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी सीधे नहीं घर पे। और अब घर पे आके और मुझे पतिदेव को भी उठाना था क्योंकि वो उठे नहीं थे, तो अब वो उठ के और वो उनकी पूजा करेंगे, इसलिए मैं उनको पहले चाय दूंगी, वो चाय पियेंगे पहले। मेरा तो आज व्रत है वैसे, तो खाना पीना वैसे पतिदेव बच्चों का इनका बनाना है, तो मैं इनके लिए आज वैसे सोच रही हूँ पोहे बना देती हूँ अभी तो इनके लिए। बच्चे दिन में कुछ खाएंगे तो फिर देख लेंगे, लेकिन पतिदेव के क्या ऑफिस में भी कुछ है आज प्रोग्राम, तो उनके मैं पोहे बना देती हूँ अभी नाश्ते में। तो चलो मैं पहले चाय पी लेते हैं यहाँ पे आराम से। पहले मैं पतिदेव को भी उठा दिया था और मैं भी यहाँ पे चाय पीने लग गई थी, तो मैं आराम से पहले बैठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि झाड़ू मेरा हो ही गया था उस टाइम पे, तो मुझे बस पोंछा लगाना है। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी उठ गए थे साथ में आज जल्दी, तो मैंने कहा चलो मैं ना अभी पहले सोरा समेटी कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि जब से नव्या सो रही थी तो मैंने ठीक नहीं किए थे, तो मैंने चलो अब मैं इनको ठीक कर लेती हूँ। नव्या भी उठ गई थी और बस मुझे अब पोंछा लगाना है, तो मैं पोंछा आराम से लगा लूँगी। और चाय वाय सब मैंने पिला दी थी पतिदेव को सबको। और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे लग गई थी चलो बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। वैसे थोड़ा थोड़ा मैं ठीक करती हूँ, सुबह के टाइम पे इतना मुझे करना नहीं पड़ता, जब एक टाइम नहीं शाम को जब हम कर लेते हैं ना इस तरह के काम, तो फिर सुबह ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं ब्लैंकेट वगैरह जो पहले जो मतलब बड़े ब्लैंकेट वगैरह जो सो कंफर्ट वगैरह वो सारे मैंने रख दिए धो के। अभी ये बिल्कुल पतले वाले जो रेगुलर ओढ़ने में आएंगे, जैसे एसी चलाएंगे तब भी इनको ओढ़ना पड़ेगा। और अभी भी थोड़े थोड़े मतलब पंखा चालू शुरू हो गया हमारे चलना, तो पंखे में भी थोड़ा इनको ओढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी तो लगती है ना, इसलिए ये ओढ़ लेते हैं। ज़्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल पतला है, ये एसी कंबल है ये। तो ये हमने इनको बाहर ही रखेंगे, तो ये तो मैं और जो बड़े वाले थे वो सब मैंने अंदर पैक करके रख दिए थे। और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे, मैं झाड़ू पोंछा मेरा हो चुका था और सब ठीक करने के बाद मैंने झाड़ू पोंछा कर लिया। तो मैं सॉरी झाड़ू तो पहले हो गया था, पोंछा भी लग गया था मेरा। और पोंछा लगने के बाद ना मैं ये ठीक कर रही थी यहाँ पे, मैंने टेबल कुर्सी जो मैं जब पोंछा लगाया था ना तो थोड़ा इधर उधर कर देते ना सबके, जैसे नीचे से पोंछा लगाते हैं टेबल वगैरह के, तो इनको सबको खिसकाया। तो मैं इनको अपनी जगह पे अच्छे से एक बार और ठीक कर देती हूँ। और आज लव के एग्ज़ाम चल रहे हैं, नव्या के भी एग्ज़ाम कल से हैं, तो आज छुट्टी है, आज महाशिवरात्रि है, तो आज तो वैसे भी छुट्टी है बच्चों की। तो मैं अभी इनके लिए ना फिर पोहे बनाने लग गई थी। यहाँ पे पोंछा भी मेरा कंप्लीट हो चुका था, अब किचन की सफाई मुझे करनी है, तो मैंने कहा चलो पहले मैं सबको पोया खिला देती हूँ बना के। तो मैं यहाँ पे ना फिर पोहे बनाने लग गई थी। पतिदेव भी अभी मंदिर गए हैं, तो वो जब तक मंदिर से आएंगे जब तक मेरे पोहे बन के रेडी हो जाएंगे यहाँ पे। तो मेरे पोहे पूरी तरह से बन के रेडी हो गए थे, अब मैं उनके लिए प्लेट लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो बच्चे लव भी खाएगा, नव्या भी खाएगी, पतिदेव भी खाएंगे। वैसे बस मैं मेरा व्रत आज तो गाय, व्रत पूजा घर का काम बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब सारा इतना काम होता है ना घर का। और लेकिन व्रत में भी हमको ये सारा काम करना ही पड़ता है। तो वैसे मैं ना सारा काम मैंने किया, बच्चों को मैं पोए वोए खिलाया, किचन की भी मेरी सफाई हो चुकी थी। इसी बीच किचन की सफाई करने के बाद ना फिर मैं जब फ्री हुई थी ना, मैं 12 साढ़े 11 बजे से फ्री हो गई थी।
घर के कामों से। उसके बाद ना फिर मैं नव्या को यहाँ पे पढ़ाने लग गई थी, नीला धुलाया बच्चों को। उसके बाद में ना फिर मैं नव्या को पढ़ाने लग गई थी। मुझे अभी मैं ना अभी दिन में पढ़ा लेती हूँ आज इसको, क्योंकि शाम को फिर खाना वाना बनाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट हो जाऊँगी। तो मैं इसलिए ना मैंने नव्या को इस बार आज दिन में ही पढ़ा दिया था। और एग्ज़ाम कल है तो उसकी तैयारी मैंने दिन में करा दी थी उसकी। और उसके बाद नहीं, अभी ये शाम का टाइम है, फिक्स 4 बजे हुए हैं अभी। और 4 बजे पहले मैंने मैंने धूप से कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं अभी, तो मैंने 4 बजे पहले कपड़े उठा लिए थे। और कपड़े उठाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। वैसे अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं था, तो मैंने अभी 4 बजे वैसे बना ले, जैसे सर्दी में मैं 4 बजे भी बना लेती हूँ चाय, लेकिन अभी थोड़ा लेट पीऊँगी आज मैं। तो मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने अभी चाय नहीं बनाई थी। मैंने कहा चलो जब तक कपड़े भी उठा के मैंने रख दिए थे, मैं फोल्ड बाद में कर लूँगी, जैसे नाइट को भी सारा काम करने के बाद कर लूँगी। इसलिए मैंने कपड़े उठा के एक तरफ रख दिए। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मैंने कहा चलो छोले में चढ़ा देती हूँ, जब तक छोले उबलेंगे तो उसी बीच में चाय भी बना लूँगी, झाड़ू निकाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे ना छोले चढ़ा के और झाड़ू निकालने लग जाऊँगी। तो मैं पहले चलो छोले चढ़ा दिए मैंने। और इसमें ना मैंने थोड़े से खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी ये डाला था। और कलर के लिए थोड़ा सा अच्छा कलर आता है ना चाय की पत्ती से, तो चाय का जो पानी होता है वही मैंने इसमें डाला था। और उसके बाद ना फिर मैंने झाड़ू वाड़ू निकाला। झाड़ू निकालने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी गाइस। और झाड़ू निकालने के बाद चाय बना के और फिर मैंने चल थोड़ी सी देर में मेरे छोले हो जाएंगे, जब तक मैं वो पी लेती हूँ चाय भी। और मैंने चाय वाय पीने लग गई थी। और चाय वाय पीना जब तक मेरे छोले भी हो गए थे, आप देखिए बहुत अच्छे से पक गए, एकदम गल गए थे। और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा चाय में सारा काम हो गया था। और उसके बाद में मैं चलो अब सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना छोले की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज। तो मैंने इसमें सबसे पहले हींग और जीरा डाला था। और अब मैंने प्याज कट करके डाले थे और हरी मिर्ची और टमाटर को ना मैंने पीस के डाला था। इससे क्या ना ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। इसलिए ना प्याज यदि हम कट करके डालें तो आप टमाटर पीस के डाल दोगे ना, तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो जब मैंने प्याज पीसे थे ना, तो उसी में मैंने अदरक डाल दिया था। लहसुन मैंने कूट के डाला था, थोड़ा वो स्किप हो गया, डालते टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया, ध्यान नहीं रहा। और उसके बाद ना मेरा सब्ज़ी पूरी तरह से बन के रेडी हो गया। और मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा छोला मसाला। वैसे मैं ज़्यादातर अपना जो घर का बना होता है ना गरम मसाला वही डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने छोला मसाला भी डाला था। और तो सारे जो हमारे घर के बेसिक मसाले होते हैं वो डाले थे। तो मेरी सब्ज़ी बहुत मतलब टेस्टी दिख रही है, एकदम मतलब बहुत टेस्टी बनी सब्ज़ी मेरी। और जैसे ना मैं हाँ, जैसे एक तो बनती है छोले की बिल्कुल सूखी, मतलब थोड़ी सूखी सूखी सी, लेकिन पति देव को इनको कम पसंद है, थोड़ी ऐसी जो गीली सब्ज़ी होती है ना वो ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए मैंने थोड़ा गीला ही रखा है, छोले गीले वाली सब्ज़ी रखी मैंने छोले की। और उसके बाद में चलो मैं पकौड़ी की पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिए आलू, गोभी, प्याज, मतलब सारा मिक्स करके मैंने डाला। आलू, गोभी, प्याज और अदरक, हरी मिर्च, ये सब मैंने इसमें डाल दिए थे। इसमें गोभी ज़्यादा थे, थोड़ा गोभी की जो पकौड़ी होती है ना उसी तरीके से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे गोभी ज़्यादा थी इसमें, तो ये मैंने फिर इसमें बेसन डाल के और जो मसाला मैंने डाला था ना वो थोड़ा वो सौंफ, मोटा धनिया, जीरा, तो ये सारा अजवाइन थोड़ी सी, ये सारा मैंने मतलब थोड़ा सा दरदरा पीस के और इसमें डाल दिया था पकौड़ी के पेस्ट में। इससे पकौड़ी ना बिल्कुल बहुत मतलब जो ये मार्केट वाली होती है ना वो वाला टेस्ट भी आता है, वैसी ही पकौड़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। जब ये सारी चीज़ें हम डालते हैं ना इसमें, बस थोड़ा सा दरदरा पीसना होता है इनको। तो इस तरह मैंने पेस्ट बना के रख दिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने सारा मतलब तैयारी कर ली थी, आटा लगा लिया था, पकौड़ी का पेस्ट बना के रख दिया था। और फिर मैंने कहा चलो एक बार सारे जितने भी बर्तन हुए हैं खाना बनाने के, जैसे वो मिक्सी जार, वो कढ़ाई वगैरह, मतलब सारे जितने भी थे ना खाना बनाने के जो बर्तन थे अभी के, वो सारे मैं यहाँ पे धुलने लग गई थी। मैंने कहा चलो इन सबको धो देते हैं पहले, और उसके बाद में फिर मैं खाना बनाऊँगी, इसलिए ना फिर इनको धोने लग गई थी, कुकर वगैरह सारे। और उसके बाद में फिर मैंने किचन की भी सफाई की एक बार, क्योंकि जब हम सारी तैयारी करते हैं, आटा लगाते हैं, पकौड़ी का पेस्ट बनाया
छोले सब्ज़ी बनाई थी, सबसे किचन में से गंदा हो चुका होता है। तो मेरा ना यहाँ पे गंदा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया। और किचन को पूरा साफ़ करने के बाद ही अब मैं खाना बनाने लग गई थी, मतलब पूड़ी उड़ी निकालने लग गई थी, क्योंकि अब ज़्यादा गंदा नहीं होएगा ना, क्योंकि अब ये पकौड़ी का और ये तो थोड़ा बहुत तेल ज़रूर फैलता है गैस के चूल्हे के आसपास, नहीं तो और कोई कचरा नहीं होता है। इसलिए मैंने पहले सफाई कर पूरी किचन की सफाई की, उसके बाद में मैं खाना बनाने वो पूड़ी निकालने लग गई थी यहाँ पे। तो पहले मैं पूड़ी बेलती हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद में फिर मैं साथ जब तक मेरा तेल, मैंने अभी तेल चढ़ाया तो मेरा तेल गर्म हो जाएगा, और तेल गर्म होएगा जब तक मैं पूड़ी भी मेरी बिल जाएगी सारी, थोड़ी बहुत रहेगी जो मैं बाद में बेल लूँगी। तो वैसे मैंने लाओ को भेजा, मैंने कहा दादा दादी से बोल देना खाना यहीं खाएंगे, तो क्योंकि मैंने सबका खाना बनाया यहाँ पे, दादा दादी का और हमारा। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बेल ली थी सारी, और उसके बाद ना फिर चलो तेल भी मेरा वो गर्म हो गया था। जब मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, इतनी सारी पूड़ी बेली थी ना, तो तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो मैं चलो इनको निकालती हूँ। तो देख सकते हो मेरी पूड़ियाँ निकल गई, थोड़ी सी मैंने निकाली, मैंने बच्चे खाएंगे अभी। तो पहले मैंने गाय के लिए निकाली एक दो पूड़ी, और उसके बाद मैं बच्चों के लिए थाली बनाती हूँ उनके लिए। तो उससे पहले चलो उनके पूड़ी भी वो पकौड़ी भी निकाल लेते हैं, और फिर बच्चों को दे देंगे, क्योंकि लव नव्या इनका तो मैं खाने का टाइम जो है हो चुका था, 7 बज गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले मैं बच्चों के लिए पकौड़ी भी निकाल देती हूँ। मैंने पूड़ी निकाल दी थी, सब्ज़ी बन गई थी, और उनके लिए सलाद भी काट दिया था। तो पहले मैंने कहा चलो पकौड़ी और बना देती हूँ, तो मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाने लग गई थी। तो ना इनको पकौड़ी को जो मैं बनाती हूँ ना गाय, तो इनको थोड़ी सी थाली में रख के, और फिर इनको ना कटोरी से अच्छे से यूँ वो चौड़ी चौड़ी सी मतलब कर देती हूँ। इनको पहले थोड़ा हल्का कच्चा ही पकाती हूँ मैं, जैसे मैंने इनको निकाल लिया, अब थोड़ी ये कच्ची है, तो इसी बीच ना मैं कटोरी से इनको थोड़ा थोड़ा सा दबा दूँगी ना, तो बहुत अच्छी सी मतलब फिर एकदम क्रंची और इतनी अच्छी पकौड़ी बनती है ना। जो गोभी की पकौड़ी बनती है ना, वो हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं। तो मैं भी उसी तरह से इनको बना रही थी। तो मैंने इनको सबको थोड़ा सा मतलब कच्चा पकाया, फिर इनको निकाल के वापस फिर कटोरी से अच्छे से दबाया, और फिर वापस मैंने इनको फ्राई किया। तो इसे ना बहुत मतलब इतनी अच्छी कड़क कड़क पकौड़ी बनती है ना, बहुत अच्छे से, जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं ना, ये वैसी पकौड़ी बनती है। तो यहाँ देख सकते हो मेरी थाली रेडी हो गई यहाँ पे। तो मैं बच्चों को दे के आती हूँ, क्योंकि पतिदेव अभी आए नहीं, उनको थोड़ा सा टाइम लेट का, तो वो लेट ही आते हैं, इसलिए मैंने बच्चों को तो खिला दिया था, क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाता है 7 बजे तक वो खाते हैं ना। सबको खाना खिलाने के बाद ना अभी 9 बजी हुई है, और अब मैं खाने लगी थी यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद। तो आज सुबह से शाम हो गई घर के ढेरों कामों में। और तो फ्रेंड आज का वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ, यहीं समाप्त करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय, टाटा।